हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी के माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर चारों को हम एक ही वीडियो में शानदार और बेहतरीन तरीक़ा से निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम माध्य निकालना सीख लेते हैं। माध्य को हम इंग्लिश में मीन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंकड़ा दिया है माध्य का, जो कि है 2, 6, 3, 1, 8, 5, 3। तो इसका हमें माध्य निकालना है, मीन निकालना है। तो दोस्तों माध्य निकालने का एक फार्मूला होता है, हम फार्मूला के मदद से ही माध्य निकालेंगे। फार्मूला बहुत छोटा है, संख्याओं का योग बट्टा में कुल संख्या। ठीक है, माध्य बराबर फार्मूला होता है संख्याओं का योग। लिख लेते हैं यहाँ पर संख्याओं का योग और बट्टा में कुल संख्या। कुल संख्या तो संख्याओं का योग का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जितनी भी संख्या है इससे हम जोड़ देंगे और बट्टा में है कुल संख्या, यानी यहाँ पर जितनी संख्या है उस संख्या से हम भाग दे देंगे तो हमारा माध्य निकल कर आ जाएगा। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। संख्याओं का योग कहा गया है, तो इन सभी संख्या को हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो लिखेंगे पहले 2, फिर इसमें जोड़ेंगे 6, फिर इसमें प्लस करेंगे 3, उसके बाद प्लस 1, फिर प्लस 8, फिर प्लस 5 करेंगे, उसके बाद प्लस 3 करेंगे। अब बट्टा में कुल संख्या लिखेंगे। तो कुल संख्या यहाँ पर कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो लिखेंगे 7। चलिए अब इसे हम जोड़ कर देख लेते हैं कि कितना होगा। तो 2 और 6 8, 8 3 11, 11 1 12, 12 और 8 20, 20 5 25, 25 और 3 28। तो ये होगा 28 और बट्टा में क्या है? 7 है। तो हम 7 से 28 को काट सकते हैं। 7 से 7 कटेगा एक बार में और 28 कटेगा 4 बार में। 7 चौके 28। तो क्या होगा? 4/1 यानी 4 होगा। तो ये जो 4 आया है यही है दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का माध्य यानी मीन। हम इस फार्मूला के मदद से आसानी से माध्य निकाल सकते हैं। संख्याओं का योग बट्टा में कुल संख्या। चलिए अब हम माध्यिका निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पर हमने माध्यिका का क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन है 2, 3, 6, 1, 5, 8, 10। तो इससे पहले हम माध्यिका के बारे में जान लेते हैं। माध्यिका को हम मीडियन कहते हैं। तो दोस्तों मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें जो आंकड़ा दिया रहे संख्या, उसे सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। फिर बीच में जो संख्या होगा वही हमारा माध्यिका होगा। मतलब कि यहाँ पर ये जो संख्या है ना, ये हमारा बढ़ते या घटते क्रम में नहीं है। पहले हम इसे बढ़ते या घटते क्रम में लिखेंगे, फिर उसके बाद बीच में जो संख्या रहेगा वही हमारा माध्यिका होगा। तो चलिए हम पहले इस संख्या को बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। आप घटते क्रम में भी लिख सकते हैं, मुझे बढ़ते क्रम में पसंद है तो यहाँ पर हम इसे बढ़ते क्रम में लिखेंगे। लिख लेते हैं बढ़ते क्रम। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 1 है, ठीक है। फिर 1 से थोड़ा बड़ा 2 है, फिर 2 से थोड़ा बड़ा 3, फिर 3 से थोड़ा बड़ा यहाँ पर क्या है? 5 है। 5 से थोड़ा बड़ा 6, 6 से बड़ी संख्या यहाँ पर है 8 और 8 से बड़ी संख्या यहाँ पर है 10। तो यहाँ पर हमने बढ़ते क्रम में इसे लिख दिया। अब हम बीच वाली संख्या देखेंगे और वही हमारा माध्यिका होगा। जब हम संख्या को इस प्रकार लिख लेंगे तो हम क्रमशः दाहिने साइड से और बायां साइड से संख्या को छोड़ते जाएंगे और बीच में जो संख्या होगा वही हमारा माध्यिका होगा। तो यहाँ पर हम दाहिने साइड से 2 संख्या को छोड़ लेते हैं और बाएं साइड से भी हम 2 संख्या को छोड़ लेते हैं, ठीक है। तो बीच में कितना संख्या लग गया? 1 2 3। हमने यहाँ पर 2 संख्या दोनों तरफ से छोड़ा तो बीच में संख्या प्राप्त नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे? 3 संख्या छोड़ेंगे।
तो चलिए यहाँ पर 3 तक छोड़ लेते हैं और यहाँ पर हम 6 तक छोड़ देते हैं। तो देखिए इस साइड से हम 1 2 3 संख्या को छोड़ देते हैं और इधर से हम 10 8 और 6 को छोड़ देते हैं। तो बीच में भी संख्या क्या प्राप्त हुआ 5। तो ये जो 5 है यही हमारा माध्यिका है, यही हमारा आंसर है। तो 5 हमारा माध्यिका है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 विषम संख्या था, इसीलिए 3 संख्या इधर से और 3 संख्या इधर से 6 संख्या हो गया और बीच में रह गया हमारा 5। तो 5 माध्यिका हो गया। यदि यहाँ पर सम संख्या रहे, अगर 6 रहता संख्या, तब हम कैसे माध्यिका निकालते, तो देखिए। तो यहाँ पर देखिए हमने माध्यिका का दूसरा क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन है 3 7 5 4 8 9। तो ये हमारा व्यवस्थित क्रम में नहीं है, तो इसे पहले हम बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। जब भी माध्यिका निकालेंगे तो हमें जो आंकड़ा दिया रहेगा संख्या, उसे बढ़ते या घटते क्रम में पहले लिखेंगे, उसके बाद हम बीच वाली संख्या देखेंगे, वही हमारा माध्यिका होगा। तो बढ़ते क्रम में हम सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे 3, फिर इससे बड़ा है 4, फिर 4 से बड़ा 5, 5 से थोड़ा बड़ा है 7, 7 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 9। तो अब देखिए हम माध्यिका कैसे निकालते हैं। यहाँ पर सम संख्या 6 संख्या है। यदि हम बायां साइड से 1 2 3 और दाएं साइड से भी 1 2 3 संख्या लेते हैं, तो यहाँ पर कोई संख्या बाकी नहीं रहेगा। मतलब कि यहाँ से यदि हम 3 और 5 छोड़ देंगे और इधर से 9 8 और 7 छोड़ देंगे, तो बीच में कोई संख्या ही नहीं होगा। तो कैसे माध्यिका निकालेंगे? तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि 2 2 संख्या को छोड़ेंगे। बाएं साइड से 3 और 4 को छोड़ देंगे और दाहिने साइड से हम 8 और 9 को छोड़ देंगे। तो बीच में 2 संख्या आ गया। बीच में देखिए 2 संख्या है, एक है 5, दूसरा है 7। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे कि 5 और 7 को जोड़ देंगे और बीच में कितनी संख्या है 2 संख्या, तो 2 से हम इसमें भाग दे देंगे। ठीक है। जब इस प्रकार हमें आंकड़ा दिया रहे और बीच में 2 संख्या रहे, तो उस दोनों को जोड़ देंगे, फिर हम 2 से भाग देंगे। बीच में 2 संख्या था, इसीलिए हमने 2 से भाग दे दिया। यदि 3 संख्या रहता तो हम 3 से भाग देते, लेकिन प्राय जो है 2 ही संख्या रहता है, तो उस दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो अब जोड़ लेते हैं। 7 5 12 होगा और बट्टा में 2, तो 2 से 2 कटेगा 1 बार में, 12 कटेगा 6 बार में, 6 से 1 में भाग देंगे तो 6 होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 6। ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हम माध्यिका निकालेंगे सम संख्या और विषम संख्या का। आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है। चलिए अब हम बहुलक निकालना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुलक का क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन है 1 3 5 3 2 8 3। इस आंकड़ा में से हमें बहुलक निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बहुलक के बारे में जान लेते हैं कि बहुलक क्या होता है। जो हमें आंकड़ा दिया रहे, उस आंकड़ा में जो संख्या बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, वही हमारा बहुलक होगा। यानी जिस संख्या का आवृत्ति ज़्यादा हो रहा है वही हमारा बहुलक होगा। तो इस क्वेश्चन में 1 3 5 8 है और 2 है। तो इन सभी संख्या में कौन सी संख्या ज़्यादा बार आया है? 1 एक ही बार है, 2 एक बार है, 5 भी एक बार है और 8 भी एक बार है। लेकिन 3 जो है वो 1 2 3 बार है। तो इसका मतलब क्या है कि 3 जो है वो हमारा बार बार आया है, 3 बार आया है। इन सभी संख्याओं में 3 सबसे ज़्यादा बार आया है, इसीलिए 3 क्या होगा? बहुलक होगा। 3 हमारा बहुलक होगा। ये है हमारा आंसर। बहु का मतलब बहुत ज़्यादा बार, लक का मतलब संख्या। तो 3 संख्या ज़्यादा बार आया है। चलिए अब हम परिसर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों परिसर का क्वेश्चन है 10 8 2 9 4 और 15। तो इसका हमें परिसर निकालना है। परिसर निकालना बहुत आसान है। परिसर को हम इंग्लिश में रेंज कहते हैं।
यानी इन सभी संख्याओं का रेंज कितना है। तो परिसर निकालने का एक छोटा फार्मूला होता है, इसी फार्मूला से हम परिसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो परिसर बराबर दोस्तों फार्मूला होता है सबसे बड़ी संख्या, क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या और माइनस में सबसे छोटी संख्या। मतलब कि जो आंकड़ा दिया रहे उस आंकड़े में से हम यदि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो हमारा परिसर निकल कर आ जाएगा। परिसर को हम R से डिनोट करते हैं, रेंज बराबर बड़ी संख्या यानी लोएस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर यानी L-S। तो सबसे बड़ी संख्या इस आंकड़ा में कौन सा है दोस्तों, 15 है। तो सबसे बड़ी संख्या 15, फिर माइनस छोटी संख्या, तो इस आंकड़ा में सबसे छोटी संख्या 2 है। ठीक है, तो घटा लेते हैं, 15 में से 2 घटाएंगे तो 13 होगा। तो 13 हमारा परिसर है यानी आंसर है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।